everyone, welcome or welcome back to our channel True Card Souls। मैं अनीशा पग्गम, आप सबको मेरा नमस्ते। तो आज का जो रीडिंग है वो है फायर साइन के लिए है। सो जिनका भी ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस रहेगा, मैं उनके लिए आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि हर एक साइन के लिए ना मैं डिफरेंट कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आपको मैं बताऊँगी कि आपके करियर में, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप में और आपके फाइनेंस से रिलेटेड में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये आने वाले नवंबर में। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़। ओके, और हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने रीडिंग के साथ। और एक बात है गाइस, मैं एवरी मॉर्निंग ना मेडिटेशन करती हूँ और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो साइंस मुझे दिखते हैं या फिर चीज़ें पता चलती है तो मैं वो आपके साथ हमेशा शेयर करते रहूँगी। ठीक है, हे एरीज, वेलकम बैक। तो चलो हम देखते हैं कि आपके जो नवंबर का महीना है आपके लिए कैसा है। गाइस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मत होना क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र चला के रखा हुआ है जो अच्छा होता है सुनने के लिए। आप जब भी अगर स्ट्रेस में फील होते हो ना तो आप ये करा करो, कोई भी मंत्र या फिर किसी भी भगवान का नाम जप करना अच्छी बात होती है। देखते हैं आपके लिए आने वाले नवंबर में क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो ये गाइस आपका करियर वाला कार्ड्स रहेगा, पहले वाला जो दो रहेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर से रिलेटेड ना थोड़े बहुत टेंशन में हो। चीज़ें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं चल रही थी अभी तक, और आगे भी ये वाले महीने में भी ना थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आपको आ सकती है आपके अगर करियर से अगर मैं बात करूँ तो। एरीज, टेंशन लेने की बात नहीं है, सारों केस में, हर एक केस में, हर लाइफ में, अब हमारे किसी की भी लाइफ में करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। तो आपके भी साथ यही हो रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ आपको कि आपका जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो कहीं ना कहीं 20 तारीख तक है। उसके बाद में चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप बिज़नेस में हो तो उतार चढ़ाव देखोगे। हाँ, आप ये भी देखोगे कि आपके जो बिज़नेस पार्टनर है वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको चीज़ें नहीं बता रहे, तो वो आपको आप ही सामने आ जाएंगे और उस समय पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये पार्टनरशिप्स
लाइक कैरी ऑन करना है या फिर ख़त्म करना है, ठीक है। अगर कोई बड़ी बात होगी, येस डेफिनेटली आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे और ये डिसाइड करोगे कि आप अकेले ही बिज़नेस संभालोगे और वो आप बहुत अच्छी तरह से संभालोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें आपकी ना ऊपर नीचे होते हुए भी ना आप अपना बेस्ट दे रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, कि आगे इस महीने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, आगे जाके चीज़ें आगे की मैं अभी बता नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन इस महीने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ है आपको आपके करियर से रिलेटेड में है। जहाँ पे अगर मैं लव रिलेशनशिप या फिर मैरिज वाला जो पार्ट है आपका, इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगों का एक्चुअली 70 to 80% लोगों का न्यू बिगनिंग हो रहा है। एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है जिसमें आप बहुत खुश हो और वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर एक्चुअली द लीडर फॉर दैट रिलेशनशिप। हर एक चीज़ें ना मतलब आप अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कुछ भी होता है, या उसमें आप उस इंसान का साथ बहुत अच्छा दे रहे हो, ठीक है। सन का मतलब ये भी होता है कि आपका कोई टॉक्सिक या फिर कोई पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आपने नई शुरुआत की है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, अगर आप शादीशुदा हो तो आपने ये आप ना थोड़े से ना वहाँ पे गुस्सेल वाले या फिर थोड़ा सा ना अग्रेशन दिखा देते हो। ये शादी में ही नहीं, इवन दो आपके रिलेशनशिप में ये एक्चुअली मत करना, ठीक है। क्योंकि सामने वाले को लगने लगता है कि आप टॉक्सिक हो। तो आपको अगर किसी से बात करनी है या फिर कोई भी बात रखनी है, मेक श्योर कि आप पोलाइटली बहुत प्यार से उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। जो आपको एक पावर जैसा जो एक रिलेशनशिप में फील होता है ना, वो इसके वजह से है क्योंकि आपकी जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उनको ये मत समझना कि वो वीक है या फिर अकॉर्डिंग टू यू ओनली शी इज़ डूइंग एवरीथिंग और ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट लव फॉर यू। तो उनका एक्चुअली में कभी ऐसे फ़ायदा मत उठाना, ठीक है। आई क्लियरली से दिस बिकॉज आई कैन सी दैट एनर्जी कि आपको एक्चुअली में ना कुछ ज़्यादा ही काइंड ऑफ थोड़ा सा घमंड है कि हाँ मेरी जो गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर मेरी बीवी या फिर मेरा पति मेरी बात सुनता है, मेरी चीज़ें करता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। रही बात आपकी, अगर मैं हेल्थ की देखूँ तो थोड़े बहुत आपको तकलीफ़ें हो सकती है आपको हेल्थ को लेके। आप थोड़े से चीज़ें ना आप निगलेक्ट कर रहे हो अपने आप को लेके, जैसे कि पानी ना पीना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब चीज़ें ना आप कर रहे हो, तो ये मत करना, ठीक है। क्योंकि ये महीने में आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है, चाहे वो आपका रहने दो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड होने दो, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे लेकिन आप आगे भी बढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो वो आप आगे बढ़ रहे हो वो एक्चुअली मैं हेल्थ का अगर मैं कहूँ तो मैं क्लियरली बता दूँ कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना और थोड़ी बहुत चीज़ें आप निगलेक्ट करने लगते हो ना अपने हेल्थ से रिलेटेड, तब आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो या फिर आप ओवर एनर्जी आपकी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको पैसे आते हुए दिख रहे हैं, आपको मिलने वाले भी है पैसे कहीं से, तो वो चाहे आपकी मॉम या फिर आपके इन लॉज भी दे सकते हैं या फिर कहीं से अचानक से आपके कंपनी के थ्रू जहाँ पे आप जॉब करते हो उनके वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन आपका ओवर एक्सपेंडिचर या फिर ऐसा कुछ होते हुए थोड़ा सा देख रही हूँ मैं, इतना नहीं है कि ज़्यादा ही ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन आपको सोच समझकर अपने पैसों का ख्याल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पैसे आ गए कहीं से चलो शॉपिंग कर लेते हैं, ये आपके आगे के लिए काम आ जाएंगे, ठीक है।
गाइस अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। गाइस मैं इवन आपको ना फाइनेंस के मैटर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आप सोच समझ के ना थोड़ा सा चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। मे बी लेकिन हाँ, आपको ये बता दूँ, आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्ट करते भी हो ना स्टॉक में या फिर क्रिप्टो में वगैरह, तो आपको उसमें नहीं करना है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर हो सके तो आप किसी से सलाह भी ले सकते हो। इफ़ यू हैव नॉलेज देन येस, गुड इनफ। अगर नहीं है तो आप किसी जिनके पास नॉलेज है इस चीज़ का, उससे रिलेटेड आप बात कर सकते हो। कहा था ना मैंने, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। वही है ना कि आपको लग रहा है ना, स्पेशली ये वाला कार्ड ना आपके रिलेशनशिप की बात करता है। आपके जो कंक्लूजन्स है आप विद इन द रीच। आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है, स्पेशली आपके जो जॉब से रिलेटेड जो कंक्लूजन था कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर उसमें अगर कोई कंक्लूजन है तो इट इज़ विद इन द रीच, आपको मिल जाएगा। आपकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं आपको सेल्फ केयर के लिए क्या करना है। गाइज एक बात बोल दो, जब भी ना रिलेशनशिप में या फिर कहीं पे भी प्राइड आ जाता है ना कि हाँ मैं स्वाभिमानी वाला एक जो ये आ जाता है ना, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब कर ही देता है, ठीक है। आपके दोनों कार्ड साथ में ही आ गए। हाइड्रेट एंड ग्राउंड योरसेल्फ, ओके। आपको हाइड्रेटेड, मैंने हेल्थ में वही कहा था गाइज आपको कि आपको हाइड्रेटेड रहने की या फिर पानी पीने की, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। गाइज देखो आपके कार्ड्स भी, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा अपने लिए ना ध्यान दीजिए अपने ऊपर। पानी पीने के लिए कितना ही टाइम लगता है चाहिए, तो रिमाइंडर रख लीजिए, एक बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए। यहाँ पे कार्ड आ गया। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। अगर आपको लोनली फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है ना कि आप लोनली फील करते हो, तो ये वाला ना आप वापस पढ़ सकते हो या फिर चैंट भी कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन बाय बाय। हेलो लियोज। सो जिनका भी ज़ोडिएक लियो है उनके लिए ये वाला रीडिंग है। आई एम सॉरी। देखते हैं आपके लिए नवंबर का महीना क्या कह रहा है। ये है आपका करियर का। लग तो रहा है आप स्ट्रेस में हो।
ठीक है। जहाँ पे मैं अगर करियर की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो। चीज़ें आपके मतलब हिसाब से जैसे चलनी चाहिए ना वैसे नहीं चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में ना अटके हुए हो, ठीक है। जहाँ पे अगर मैं स्टार को अगर देखती हूँ तो मुझे नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप ये कह सकते हो आपके लिए एक नया बिजनेस का कोई प्रपोज़ल आ सकता है। जबकि आप जिस स्ट्रेस से गुज़र रहे हो ना, आपने ये मतलब यू आर काइंड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर टेंशन्स एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं इतना टेंशन जो ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ उससे अच्छा एक छोटा सा ब्रेक ही ले लूँ और उसके बाद मैं अपने काम के लिए या फिर आप जो बिज़नेस है तो बिज़नेस के लिए आप सोचने के लिए सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। जहाँ तक कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे हैंगमैन को देख के ये मत सोचना कि आप लटके हुए हो या फिर ऐसा कुछ। दिस इज़ एक्चुअली फॉर 20% और 30% ऑफ पीपल, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें आप अटक चुके हो। उसके वजह से ना आप आगे जा पा रहे हो ना आप कुछ कर पा रहे हो अपने लाइफ में। लेकिन आप कभी कभार ये भी सोच मतलब बाकी के जो लोग हैं उनके लिए ये है कि एक रिलेशनशिप में जिस रिलेशनशिप में आप हो या फिर जिस मैरिज में आप हो, ये मैरिज आपको कहीं ना कहीं सुधरते हुए या फिर रिलेशनशिप सुधरते हुए इस महीने में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ये भी देखोगे कि आपकी जो पार्टनर है या फिर आपका जो पार्टनर है वो केयरिंग आपके टूवर्ड्स होगा। आपको आपको अगर कोई टेंशन होगी या फिर कोई बात होगी ना तो वो आप उनसे बैठ के बात करोगे और इवन उनको बताओगे कि मुझे ऐसे फ़ील होता है या फिर मुझे ये फ़ील हो रहा है, ठीक है। और वो आपकी बात समझेगी, आपको गाइड भी करेंगी, आपको बताएंगी कि ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, और उसके बाद में आप अपना डिसीजन लोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। कोई ना कोई घर में सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, उसके वजह से भी आप खुश हो। कहीं मैं ये कह सकती हूँ दैट यू माइट प्लान या फिर आप जा सकते हो अपने आप प्लान कर रहे हो अपने फैमिली के साथ किसी मंदिर, गुरुद्वारा, दरगाह, ये सब जगह पे जाने का, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन यू फॉलो और द कास्ट यू फॉलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खुशियाँ दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ इस महीने में बहुत अच्छी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैं वेल्थ की बात करती हूँ या फिर मनी रिलेटेड से बात करती हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो मनी का पैसों का ये है ना वो ऊपर नीचे उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा आपको। आप ये भी देखोगे कि आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से मे बी आप जहाँ पे जाने की आप प्लान कर रहे हो या फिर जैसे भी है ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो उसके वजह से भी आपका स्पेंडिंग हो सकता है। आप किसी दानी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे भी सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। सो यू मे डू चैरिटी एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे थोड़े से पैसे जाएंगे लेकिन जब वो आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। आप मतलब ये नहीं सोचोगे हाय मेरे पैसे गए या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है। पैसे आते हुए भी देख रही हूँ लेकिन वो थोड़ा सा टिकने के लिए इस महीने में नहीं रहेगा। आप कोई अच्छा काम करोगे, एक समाज में एक अच्छा काम करोगे। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी आपसे क्या कहना चाहती है, क्या करना है आपको। A fiery climax approaches. ओके, तो जिन लोगों को अगर लगता है ना कि चीज़ें आपकी सही नहीं चल रही है रिलेशनशिप में, फैमिली में या फिर आपके करियर से रिलेटेड, तो अच्छा होने वाला है। आई कैन सी दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने के लिए कहाँ जा रहा है। आपको अगर कोई नया
प्रपोज़ल या फिर जो भी आपकी तरफ आ रहा है या फिर जो भी आपको करना है उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके साउंड हीलिंग, अगर आपको म्यूज़िक वगैरह पसंद है यूज़ योर हैंड्स। आपको अगर ये देखो, जैसे ये लड़की ना कोई सिलाई कर रही है या फिर यहाँ पे पॉट्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह, या फिर जो भी आपको पसंद है, आपको कहाँ जा रहा है, अपने सेल्फ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और उसमें थोड़ा सा मज़ा आता है करने के लिए, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आप चाहिए तो पेंटिंग कर सकते हो, आप चाहिए तो क्ले पॉट्स बना सकते हो अगर आपको आता है या फिर आपको सीखने की इच्छा है, आप सिलाई बुनाई ये सब भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इवन कुकिंग कर सकते हो गाइस, अगर आपको पसंद है ना खाना बनाना, क्लीनिंग करना, मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज़ों में ना आपका हैंड यूज़ होगा उस चीज़ के लिए आपको कहा गया है। सेल्फ esteem, I possess gift of the soul that benefits me and others। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस। सो जिनका भी ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस है या फिर सगी है जैसे हम कहते हैं, चलो देखते हैं आपके लिए नवंबर का महीना क्या कहता है, ठीक है। तो गाइज़ अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप अपने आप को कंप्लीट तो महसूस कर रहे हो, लेकिन कहीं ना चीज़ें, आप नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो पैसे आप कमा रहे हो या फिर जो पैसे आपके लिए है वो आपके लिए सफिशेंट नहीं है, ठीक है। यू आर फाइंडिंग योर वेज टू अर्न इन अ डिफरेंट मैनर, लाइक यू नो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके या फिर कुछ ऐसा करके जहाँ से एक्स्ट्रा पैसे आए, एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम काम पे दे के, इन सब चीज़ के लिए,
ठीक है। नवंबर में मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपके दिमाग में चल रहा है कुछ दिनों से कि कुछ नया आपको स्टार्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आपको उस पर अगर नॉलेज है तो ही आपको स्टार्ट करना है। हाफ नॉलेज लेके अगर आप कोई स्टार्ट काम करोगे तो आप देर आर चांसेस कि आप डूब सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपने कहीं और पे अप्लाई करके रखा है ना कि जॉब के लिए या फिर कहीं पे भी, तो मैं ये कहूँगी कि देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको वहाँ से जवाब आ जाए कि येस यू आर सिलेक्टेड, यू कैन कम एंड जॉइन अस, और वहाँ पे एक बेटर सैलरी हो सकती है। जहाँ पे मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, जो सिंगल है उन लोग की अगर मैं बात करूँ, तो येस यू आर फाइंडिंग योर लव लाइफ, यू आर फाइंडिंग दैट ट्रू गर्ल या बॉय जिनको आप साथ में रहना चाहते हो, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये बात कह दूँ कि आपको कुछ ऐसी सच्चाई जो है वो मालूम पड़ने वाली है। आप ना एक सच्चाई के या फिर किसी के जो सिंगल्स है उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप एक खोज पे निकल चुके हो। आपको ये ऐसा है कि बहुत टाइम हो गया कि दैट आई एम सिंगल, नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करूँ और अपने लिए कोई अच्छा सा या फिर अच्छी सी पार्टनर ढूंढ लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको न्यू स्टार्ट या बिगनिंग करते हुए ही देख रही हूँ सगी लोगों। ऐसा कुछ है नहीं रिलेशनशिप में अगर आप हो तो। हाँ, वही है कि आपको सच्चाई पता चलेगी, या फिर आप जिन चीज़ों से आपको दूर रखा गया था, जैसे कि आपके पार्टनर अगर आपको उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बता रहे थे या फिर नहीं बता रहे थे, तो वो आपको बताएंगी कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बोल के, ठीक है। जहाँ तक मैं हेल्थ की देख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा, आइदर आपके हेल्थ को लेके या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई, या फिर आपके मॉम डैड को लेके आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो। इवन मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो रहा है, आप इवन फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड में भी हो कि आई होप कि हर एक चीज़ें जो चल रही है हेल्थ से रिलेटेड वो सब ठीक हो जाए। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ से हो रही थी ना, वो अभी थोड़ी सी ना बेटर होने लगी ही थी। वापस आपको क्लाइमेट की वजह से या फिर किसी की वजह से आपकी भी तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो आपको अपनी तबीयत का या फिर आपके हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेस बहुत लेते हुए देख रही हूँ, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर जहाँ पे हम अगर पैसों की या फिर वेल्थ की अगर जहाँ पे बात करते हैं, तो मैं क्लियरली बता दूँ, आपको गैम्बलिंग या फिर कसिनो वगैरह ऐसी कोई आदत है तो प्लीज़ इस महीने में मत किया करना। एक्चुअली मैं कहूँगी कभी भी मत करना। गैम्बलिंग एक ऐसी बुरी आदत है जो किसी को भी लग जाती है ना, वो बहुत बुरा होता है। तो प्लीज़ पैसों को ना ऐसे उनके साथ खेलना मत, यहाँ वहाँ स्पेंड मत करना, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके ओल्ड टाइम पे या फिर आपके अगर आप समय 40-50 हो, ठीक है, तो आपके लिए वो पैसे काम आ सकते हैं। ना कि आप अगर पैसे खर्चा करोगे ना, तो उस समय के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपको आने वाले टाइम पे। पैसे आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो भी अटके हुए पैसे थे या फिर जिनको आपने मदद किया था मदद के टाइम पे, वो वापस पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन वो आनातानी करके आपको थोड़े से ना और थोड़ा सा टेंशन देकर ही पैसे वापस करेंगे। आपको लिटरली उनके पास बोलना पड़ेगा कि भाई या बहन जो भी है, पैसे दे दो, मुझे मेरे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ये है आपका नवंबर। अब देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो मैंने कहा था ना कि पैसे तो आ रहे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी धैर्य, पेशेंस रखना है। हम सबको रखना पड़ता है। द आंसर्स यू नीड इज़ कमिंग योर वे।
अगर वही कहा था ना मैंने, रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको अगर कोई जवाब चाहिए या फिर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि आपसे छुपाया गया है, वो सब आपको आपके सामने आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना एक्चुअली में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने हेल्थ का और अपने पेरेंट्स के हेल्थ का या फिर जो भी आपके साथ रिलेटिव्स रहते हैं उनके हेल्थ का आप ध्यान दीजिए, ठीक है। रेस्ट भगवान है ही, किसी के पास से कोई सच छुपा नहीं है, ध्यान देना। तो आपके पास से भी नहीं छुपेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। मेक एन ऑल्टर। अगर आपका एक ही पैटर्न चल रहा है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और फिर सोना है, तो थोड़ा सा ना चेंजेस लाइए अपने पैटर्न में, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए ना टाइम निकालिए और थोड़ा सा कीजिए बर्निंग बाउल रिचुअल। इसका आपको पता है कि कैसे क्या करते हैं? एक्चुअली मैं मान लीजिए किसी भी पूर्णिमा पे या फिर अमावस्या पे या फिर किसी भी दिन आप जब शांति से बैठे हो, ठीक है, आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम्स लिखनी है। एक बाउल लेना है, उसमें चाहे आप कपूर डाल सकते हो या फिर जो भी पेपर्स वगैरह है उनको बर्न करना है और अपनी हर एक प्रॉब्लम्स लिखते जाना है और उसको बर्न करते रहना है, ठीक है। ये मांगते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए कि ये जो प्रॉब्लम्स मैं ये आग में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ वो सारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, अच्छा भी लगता है क्योंकि, लेकिन आपको बहुत मन से करना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ ये कह दिया है दीदी ने तो मुझे करना है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पहले ना अपने मन को रेडी करना है, अपने आप से कहना है कि हाँ मुझे अपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ें मुझे बुरी लगती है उनको मुझे निकालना है, ठीक है। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। कहा था ना मैंने, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। आप अगर अपना सेल्फ केयर रखोगे ना, अपनी चीज़ें अच्छे से करोगे तो हर एक चीज़ें ना ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, लॉट्स एंड लव।